कच्चे के इलाके में शादी कैसी होती है और कच्चे के लोग शादियों में कैसे जाते हैं। अली भाई के बकरों को हमने खुफिया रास्तों से क्यों निकाला और जो हम राजनपुर से वाईफाई लेके आए थे वो कितनी स्पीड दे रही है। हमने शेखवान मंडी से कितने जानवर परचेज किए ये तो आपको पूरा व्लॉग देखने के बाद ही पता चलेगा। खैर आज सुबह सुबह मैं अपने जानवरों वाले साइड पे चला गया और मैंने वहाँ पर अपना व्लॉग स्टार्ट कर लिया क्योंकि वहाँ पर मैंने जगह बनाना था और शेखवान मंडी से हमारे नए जानवर आ रहे थे। एक साइड पर मैंने देखा कि बकरों के दो छोटे बच्चे हमशक्ल बैठे हुए हैं। दूसरे साइड पर मैंने देखा तकरीबन 10 से 12 भैंसे हमशक्ल खड़े हुए हैं। जानवरों से होकर मैं जा रहा था तो मैंने देखा एक बकरा मेरे पीछे पीछे आ रहा है। उसने कहा सभी को व्लॉग में लिया तो मुझे भी ले लो। उसके बाद मैं अपने गाँव की दर्जी के पास चला जाता हूँ क्योंकि मेरे छोटे भाई की शादी तैयार है तो मैंने उसे अपने कपड़े दे दिए कि जल्दी से सिलाई करके दो। दर्जी से होकर वापस मैं घर जा रहा था तो मैंने देखा हमारा चक्की ऑटोमेटिक चल रहा है क्योंकि चक्की वाला इस्लामाबाद चला गया। हमारे घर के जो मेन दरवाजे होते हैं वो बंद थे इसलिए अली भाई अपने बकरों को खुफिया रास्ते से निकाल कर चराने जा रहे थे। खैर बकरों को तो खुफिया रास्ते से निकालने के बाद मैंने देखा कि अली भाई भी वहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। खैर अली भाई अपने बकरों को निकालने के बाद कास्ट पर पहुँच जाता है जहाँ पर वो अपने बकरे चराने लगता है तो दूसरे साइड पर देखता है बहुत सारे भैंसे भी चरने आ जाते हैं। अली भाई को जानवरों के पास खड़वा कर मैं वापस आ जाता हूँ क्योंकि मुझे शहर जाना होता है तो मैंने गाड़ी स्टार्ट की और रुझान शरबत वाले के पास पहुंच गया क्योंकि रास्ते में शदीद गर्मी थी। जितनी भी बहुत ज्यादा गर्मी थी लेकिन पठान की इस शरबत ने गर्मी का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। हम शरबत पीने के लिए वहां पर बैठे हुए थे कि एक दोस्त आ गए। उन्होंने कहा कि यार हमें भी अपने व्लॉग में ले लो। पठान की शरबत से गर्मी का सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद हम रुझान की बाजार में चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पर हमने लेने होते हैं मीठे मीठे और प्यारे प्यारे आम। रुझान की बाजार घूमते घूमते और आम की खरीदारी करते करते हमें दोबारा बहुत ज्यादा गर्मी लग जाती है तो हम ठंडी बोतल वाले के पास चले गए जहाँ पर हमने दूध पिया। दूध की बोतल पीने के बाद हम घर वापस आ जाते हैं और हमने देखा कि हमारा शेखवान का माल भी आ चुका है। तो आप लोग माशाल्लाह देखें शेखवान का माल आपको कैसा लगा है जो कि हमने इंशाल्लाह सीजन 2027 के लिए लिए और माशाल्लाह हमने इस शेखवान मंडी से तकरीबन 5 से 6 जानवरों की खरीदारी की है। खैर जानवरों से होकर मुझे याद आता है कि मैंने अपनी वाईफाई की स्पीड टेस्ट तो आपको दिखाई नहीं। तो आप लोग माशाल्लाह देखें ये स्पीड टेस्ट ये होता है मगरिब का टाइम और इस टाइम जो है बहुत ज्यादा मोबाइल चल रहे होते हैं तो स्पीड टेस्ट कम आ रही है वरना तकरीबन इससे दुगना होता है। बाकी आप लोग बताएं गांव के हिसाब से ये स्पीड आपको कैसी लगी। मेरे छोटे भाई की शादी तैयार है इसलिए मेरे बड़े भाई अपनी गाड़ी निकाल कर शादी का सामान लेने जा रहे थे सिटी और मैंने वहीं पे ही व्लॉग अपना स्टार्ट कर लिया। खैर उसके बाद मैं अपने जानवरों वाले साइड पर चला जाता हूँ क्योंकि वहाँ पर कुछ मेहमान भी आए हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक प्यारी बछड़ी भी ले ली थी। खैर जैसे ही मैं दुकान वाले साइड पर जाता हूँ तो मैं देखता हूँ चक्की वाला वापस आ चुका है और वो अपने चक्की पर काम करने भी लग जाता है। चक्की से होकर जल्दी जल्दी मैं अपने डेरे वाले साइड पर चला जाता हूँ क्योंकि वहाँ पर लग रहा होता है हमारे मूंग को थ्रेशर। आप लोग यार माशाल्लाह देखें ये हम मूंग को थ्रेशर लगा रहे हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या आपने पहले जिंदगी में मूंग को थ्रेशर लगते हुए देखा है कि नहीं और अगर आप पहली बार मूंग को थ्रेशर लगता हुआ देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिएगा। थ्रेशर लगाते लगाते थ्रेशर का टाइम काफी हो गया तो मैंने देखा कि किसान जल्दी जल्दी अपना काम कर रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी ये काम करके फिर अपने घरों को जाएं। जैसे ही मैं कच्चे के इलाके में शादी पर पहुंचा तो मैंने देखा रोटियों बनाने के लिए आटा गूंदा हुआ है और सालन बनाने के लिए प्याज वगैरह काटा जा रहा है और लोगों का भी आना जाना लगा हुआ था जिससे अभी अभी रश बढ़ रहा था लेकिन खाने को अभी थोड़ा लेट था। खाने को वैसे भी लेट था तो मैं कुछ अपने दोस्तों के साथ बैठ गया। मैंने कहा चलो इनसे थोड़ा गपशप कर लेते हैं तब तक खाना भी बन जाएगा। खैर दूसरे साइड पर मैंने देखा कि लोग कश्तियों पर शादी में पहुंच रहे हैं और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि क्या आपने जिंदगी में कश्ती की सवारी की है कि नहीं। कश्ती को देखने के बाद मैंने कहा चलो दोबारा शादी पर जाके देखते हैं कि खाना बना है कि नहीं। मैंने देखा काफी ज्यादा लोगों का रश हो गया है लेकिन खाना अभी भी नहीं बना। खाने को वैसे भी थोड़ा लेट था तो मैंने सोचा चलो अब दूल्हे साहब से मिलने जाते हैं। दूल्हे साहब से मैं मिलने गया तो मैंने देखा लोग उसे हार पहना रहे हैं और मुबारकबाद दे रहे हैं तो मैं भी दूल्हे साहब से मिला और उसे मुबारकबाद दी। तो मैंने देखा कि वहाँ पर पार्टी स्प्रे भी लगाई जा रही है। हमारे इलाके में ऐसे भी होता है कि कुछ लोग हार देते हैं और कुछ लोग पैसे देते हैं। तो मैंने देखा एक बंदा दूल्हे साहब को मुबारकबाद के लिए पैसे दे रहा है। दूल्हे साहब को मुबारकबाद देने के बाद फाइनली खाना बन जाता है और हम खाना खाकर अपने घरों को वापस रवाना हो जाते हैं।
फाइनली वो दिन आ गया था जिसका था हम सबको इंतजार। आज मेरे छोटे भाई की शादी है और हम अपने गांव में शादी के शाम कैसे निजाम करते हैं ये तो आपको पूरा व्लॉग देखने के बाद ही पता चलेगा। खैर आज शाम को मेरे छोटे भाई की शादी थी। मैं सुबह सुबह अपने डेरे पर गया तो मैंने देखा बच्चे वहां पर खेल रहे हैं और मैं उनको इग्नोर करके चला गया सिटी, क्योंकि मुझे वहां पर कार्ड वगैरह बांटने थे। हमारे जितने भी यार दोस्त थे हम उनको इनवाइट देने के लिए उनके अपने दुकान पर चले जाते हैं। वहां पर एक एक करके उनको कार्ड दे देते हैं। कार्ड देते देते मुझे खाना खाना भी भूल जाता है, इसलिए मैं 2 समोसे लेकर उन्हीं से ही गुजारा कर लेता हूँ। अच्छा उसके बाद जैसे ही मैं अपने घर पहुँचता हूँ तो मैं देखता हूँ चारपाइयाँ वगैरह भी आ चुके हैं और काम करने वाले लड़के भी अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। और खाना पकाने के लिए हमारा खत्री भी आ चुका है और हमने देगे वगैरह भी चढ़ा दी है और खत्री अपना सादो सामान भी साथ लेके आया था जो कि मिसाला वगैरह थे। दूसरे साइड पर मैंने देखा कि रोटियां पकाने के लिए आटा भी निकाला जा रहा है। हमारे गांव की शादी में ऐसे होता है कि बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सभी अपने अपने काम में लगे हुए होते हैं। मेरा कजन जो कि बहुत ज्यादा दूर से आया था तो मैं उनसे गपशप करने लगा। तो दोबारा मैं सालन वाली जगह पर गया तो मैंने देखा अभी तक सारा काम जल रहा है और मैं खुद ही देख चढ़ाने लग गया, क्योंकि मैंने कहा ये बहुत ज्यादा लेट कर रहे हैं। सालन वाली जगह से होकर दूसरे साइड पर मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि मेरे दोस्त भी आए हुए हैं तो मैं उनसे थोड़ी गपशप करने लगा। दोस्तों से गपशप करने के बाद मैंने देखा कि फैमिली मेहमानों का भी आना जाना लग गया है। तो उसके बाद फैमिली खाना भी तैयार हो गया और हमने मेहमानों में खाना बांटना भी स्टार्ट कर दिया था। मेहमानों को खाना देने के बाद आखिर में हमने भी अपना खाना खा लिया। आज मेरे छोटे भाई की शादी है और हम अपने गाँव में शादी कैसे करते हैं ये तो आपको पूरा व्लॉग देखने के बाद ही पता चलेगा। खैर आज मैं सुबह सुबह जैसे ही अपने डेरे पे गया तो मैंने देखा हमारे यहाँ देगे चढ़ी हुई हैं, क्योंकि आज मेरे छोटे भाई की शादी है और मेहमान भी आ गए थे। शहरों की चमक धमक और दिखावे से दूर हमने इस शादी को बिल्कुल सादगी से अपने गाँव की रीत और रिवायात के मुताबिक किया। ना कोई फजूल खर्ची और ना कोई दिखावा। सादगी में जो सुकून है वो किसी चीज में नहीं। बाकी यार आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं क्या आपने जिंदगी में गाँव की शादी देखी है कि नहीं, और अगर आप पहली बार मेरे वीडियो के जरिए देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को भी लाइक कर दें। बाकी मेहमान भी आ गए थे, हमने उनको खाना भी दे दिया, लेकिन एक मेहमान ने मुझे कहा कि यार आप अपने व्लॉग में मुझे ले लो क्योंकि वो दूर से आए थे। तो भाई से मैं गपशप करने लगा। वैसे भी ये हमारे पुराने दोस्त मैं भाई के साथ गपशप कर ही रहा था कि मेरे कजन ने कहा कि यार हमें भी अपने वीडियो में ले लो, आपने सुबह से मुझे अपनी वीडियो में नहीं लिया। अच्छा उसके बाद मैंने देखा कि मौलवी साहब आ गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। बाकी अगर आप डिटेल से हमारे व्लॉग देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर जाएं, मुश्ताक भाई व्लॉग लिखें। खैर आज सुबह मेरी जब आंख खुली तो मेरे कजन ने मुझे बताया कि हमारे रिश्तेदारों की शादी है तो जल्दी चलो। तो मैं बिना सोचे समझे वहां पर पहुंच जाता हूं। मुझे बैठने की भी जगह नहीं मिलती क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा रश होता है। फिर मैं देखता हूं कि एक बुजुर्ग ने पूरे चारपाई संभाली हुई है तो मैंने उससे कहा कि मुझे थोड़ी सी जगह दे दो, मैं थोड़ी देर यहाँ पर बैठ जाता हूँ। खैर फाइनली हमें भी अपना खाना मिल चुका था और हमने खाना अपना स्टार्ट कर लिया। तो मैंने देखा अली भाई सापर में अपने लिए सालन लेके जा रहे हैं। मैंने अली से पूछा ये क्यों कर रहे हो, तो अली ने कहा हम यहाँ पर खाना खा लें और हमारे घर वाले भूखे रहें, ये अच्छा नहीं लगता। उसके बाद मैं दूल्हे साहब से मिलने गया तो मैंने देखा वहाँ पर हमारे वडेरे साहब की दस्तार बंदी की जा रही है। वडेरे की दस्तार बंदी होने के बाद मैं दूल्हे साहब को बाहर ले जाता हूँ और उसे कहता हूँ कि हमारे व्लॉग में आ जाओ क्योंकि हमारे व्यूअर हमारे इलाके के दूल्हों को देखना चाहते हैं। मैं दूल्हे साहब से मिला और उसे शादी की मुबारकबाद दी। दूसरे साइड पर मैंने देखा कि पार्टी स्प्रे की जा रही है तो मैं यहाँ से भाग। आज भी मैंने अपना व्लॉग अपने गांव की एक शादी में स्टार्ट किया है। तो आप लोग सोच रहे होंगे हमारे गांव में ऐसा क्या हो गया कि लोग शादियों पे शादियां कर रहे हैं। जिस तरह साल में कराची मवेशी मंडी में जानवरों का सीजन लगता है, आजकल हमारे इलाके में शादियों का सीजन चल रहा है। खैर जैसे ही मैं शादी पर पहुंचा तो मैंने देखा खाना चल रहा है तो मैं जल्दी जल्दी चारपाई पे बैठ गया और अपने कजन के साथ खाना स्टार्ट कर दिया। खैर इधर दूसरे साइड पे मैं खाना खा रहा था तो मैंने दूसरे साइड पर देखा कि अली भाई अपने लिए बोतल भी लेकर आए और शादी में सबसे अलग दिख रहे थे। खैर शादी से होकर जल्दी जल्दी मैं अपने जानवरों के पास चला जाता हूँ क्योंकि वहाँ पर एक नई एंट्री हो चुकी होती है। खैर वहाँ से होकर जैसे ही मैं दुकान पर जाता हूँ तो मैं देखता हूँ मेरे कजन ने अपने लिए एक नई गाड़ी ले ली है। तो आप लोग बताइए
पे मेरे कजन ने अपनी गाड़ी के बैक बत्ती पे क्या लिखा हुआ था। उधर मैंने देखा कि भैंसे चर चर कर अभी वापस अपने घरों को वापस रवाना हो रहे हैं। भैंसे भी चर चर कर वापस आ चुके थे और अली भाई के बकरे भी चर चर कर वापस आ चुके थे, लेकिन अली भाई जो थोड़ा बहुत घास लेकर आए थे वो भी ये बकरे खाने लगते हैं।